Okay, Sairam everyone. I hope you all are happy and healthy, fit and fine. Yes? Yes, ma'am. Very good. Okay, how many have joined yet? Only 10 students. क्या बात है? इतने कम क्यों हैं आज? इतने कम बच्चे क्यों हैं आज भाई क्लास में? बताओ. स्लीपिंग. अच्छा. दे आर ज्वाइनिंग एट. अभी 8-2 ही हो रहे हैं. ओके, व्हाट वी वर डूइंग बेटा? ये कौन है? विवेक. विवेक ने तो अभी से समर हॉलीडे की डीपी लगा रखी है ना? अच्छा, कमिंग समर हॉलीडे कमिंग. ओके. हाँ बेटा, बताओ क्या कर रहे थे हम लोग? Ma'am, operations on real real numbers. numbers. Yes, operations on real numbers. This we have discussed yesterday. ठीक है. Few examples also we have seen. देखा था ना? So when you add or subtract or multiply or divide a rational and an irrational number, then what do we get in the result? Irrational. irrational number. Irrational. वो लिखा था तुमने समरी के. हमने 7 points 8 Ma'am. points डिस्कस किए थे. And I told you to write it in your notebook. Did you write it? Yes, ma'am. Okay. सारे बच्चों ने नहीं कहा यस मैम. क्या बात है? व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, ma'am, written. गुड. कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी लेके देखना तो तुम्हें क्लियर होगा, है ना? एंड ये Yes. इरेशनलिटी प्रूव करना हम नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे. 10th में है वो. अभी हमने वी विल एज्यूम दिस √2 √3 √5, है ना? ऑल दीज √7 √11 ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स. ठीक है? क्यों है? हम इनके डेसिमल एक्सपांशन के बेस पे पता कर सकते हैं. यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पाई इज ऑल्सो Irrational number. Irrational. यस. चलो ठीक है. कितने हुए अभी? 15. इधर 13 है. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. हो सकता है आज कुछ पूजा वगैरह भी हो कई बच्चों के घर में. माई स्क्रीन इज विजिबल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. One 1.2 1.3. Now I think first chapter ये 1.3 हो गई थी हमारी. वन 1.4 हो गया था. ये एग्जाम्पल मैंने तुम लोग को करने को कहे थे 12 and 13. हैव यू डन इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाट अबाउट एग्जाम्पल 14 and 15? Ma'am, you said 12, 13, 14, and 15 you would have discussed in the class. ओके. Yes, ma'am. हाँ, ओके. 13 टुडे वी विल डिस्कस. ओके. इज Ma'am, इट? only 15. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है. हम सारे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. दोज हु हैव डन इट इट्स गुड. जिनको नहीं समझ में आए हो उनके लिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इट मस्ट बी क्लियर.
See, what we have to add 2 root 2 plus 5 root 3 with root 2 minus 3 root 3. अब ये ध्यान से समझना बेटा, जब भी we call it surds, surds है ना, surds बोलते हैं, जो रूट वाले नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं surds. कोई भी उसमें स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है. अभी हम लोग स्क्वायर रूट की, सिंपली इफ वी से रूट, it means it is understood that we are talking about square root, that you are knowing. Yes. Yes, ma'am. ओके. अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, रूट के अंदर जो सेम नंबर्स होंगे तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाते हैं. अगर रूट 2 प्लस रूट 3 लिखा है तो वो रूट 2 प्लस रूट 3 ही रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा. इट विल बी एज इट इज. ठीक है. बट इफ इट इज रिटन रूट 2 प्लस रूट 2, तो रूट 2 मतलब 1 टाइम रूट 2 और 1 मोर टाइम रूट 2, तो कितने टाइम्स रूट 2 हो जाएगा? 2 टाइम्स रूट 2. समझ में आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. Now see, when we will open bracket here, ये वाली स्टेप के बाद में जब as addition is there, तो all sign will remain same inside the bracket. ये नेक्स्ट ब्रैकेट में वही रहेंगे ना. अगर यहाँ माइनस होता तो साइन चेंज होते अंदर के. Yes, ma'am. अगर यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे. ठीक है. तो अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा बेटा? 2 रूट 2. अब हम क्या करेंगे? सेम सर्ड्स को पास में लिख लेंगे. यू पीपल ऑल्सो लाइक टू सिट विथ योर फ्रेंड्स इन योर क्लास ना. yes, ma'am. हाँ, तो वैसे ही सर्ड्स का भी है, ये अपने अपने एक जैसे दोस्तों के साथ बैठना पसंद करते हैं. तो रूट 2 ने देखा कि इधर रूट 2 वाला और कौन है मेरा फ्रेंड, ये है रूट 2 वाला. कर्सर पे ध्यान देना, ये है रूट 2 वाला. तो इसको और इधर इस रूट 2 वाले को, दोनों को क्या करेंगे? पास पास लिख लेंगे. तो ये 2 रूट 2, बीच में कौन सा साइन आएगा बेटा? ब्रैकेट ओपन होगा तो Plus. Plus. प्लस रूट 2. ये हमने इन दोनों को पास लिख लिया है. नेक्स्ट नंबर कौन है? प्लस 5 रूट 3. तो ये हमने लिख लिया प्लस 5 रूट 3. और ये कौन हो गया? माइनस Minus. 3 रूट 3. ये समझ में आया? Yes, ma'am. नाउ सी, 2 रूट 2 का मीन्स क्या होता है? 2 टाइम्स रूट 2, राइट? यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना. एंड रूट 2 लिखा है, सिंपली इट मीन्स 1 टाइम रूट 2. Yes, ma'am. तो 2 टाइम्स रूट 2 प्लस 1 टाइम रूट 2 मिलके देखो 2 प्लस 1, ये 2 प्लस 1 कितना हो गया? इधर देखो 3 रूट 2. ठीक है. Yes, ma'am. अब यहाँ देखो सेकंड ब्रैकेट में, कर्सर पे अगर प्रॉपर ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ आएगा. ये है 5 टाइम्स रूट 3 माइनस 3 टाइम्स रूट 3. तो मतलब 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा बेटा? 2. 2 तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा? root 3. रूट 3. सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3. हैव यू गॉट इट? Yes, ma'am. It means you must have observed that same surds will be added or subtracted. है ना. हम ऐड और सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हैं? अगर सेम सर्ड्स में सेम नंबर्स हैं, जैसे ये रूट 2 इधर है, रूट 2 इधर है, तो रूट 2 और रूट 2 आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. लेकिन रूट 2 का रूट 3 के साथ कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखे रहेंगे. देखो जैसे ये लिखा है फर्स्ट ब्रैकेट में, 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3. ये ऐसा का ऐसा ही लिखा रहेगा, इसमें फर्दर वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. बट 2 रूट 2 प्लस रूट 2 है, इट मीन्स व्हाट? 2 टाइम्स रूट 2 प्लस 1 टाइम रूट 2. तो 2 टाइम्स प्लस 1 टाइम मिलके कितना हो गया? 3 टाइम्स रूट 2. है ना. Yes, ma'am. ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी देखो बेटा, 5 रूट 3 है और ये 3 रूट 3 है. 5 रूट 3 का मतलब क्या? 5 टाइम्स रूट 3. और 3 रूट 3 का मतलब क्या? 3 टाइम्स रूट 3. है ना. तो 5 टाइम्स रूट 3 में से 3 टाइम्स रूट 3 को क्या कर सकते हैं हम? सब्ट्रैक्ट. तो हाउ मेनी टाइम्स इट इज लेफ्ट नाउ? 2 times. 2 टाइम. अच्छा, साइन प्लस का आएगा कि माइनस का? Minus. नहीं, यहाँ पर 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 करोगे तो व्हाट विल बी द साइन फॉर आंसर? Plus. 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 प्लस. वाई? क्यों? सही Ma'am, है. because the larger number has a sign of plus.
yes, है ना, whenever we are adding or subtracting or like that, then जो बड़ा नंबर होता है ना, we take the sign of greater number. तो यहाँ पे वो कौन बड़ा है, 5√3 बड़ा है, और वो कौन से साइन के साथ है, Plus. Plus. प्लस साइन के साथ, है ना. तो आई होप यू हैव गॉट दिस एग्जाम्पल 13. यस. Yes, ma'am. Yes. Yes. Now see for the multiplication. Multiply 6√5 by 2√5. अब देखो, here also the surds are same, 6√5, है ना, मतलब 6 times √5 and 2 times √5. तो when you will multiply, तो सर्ड्स का अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा और सर्ड्स के बाहर जो है उनका बाहर होगा. तो 6 into 2 कितना हो जाएगा बेटा, 12. 12. एंड √5 into √5 कितना होगा, 5. 5. ये सबको समझ में आता है, ये तुम्हें कल भी मैंने समझाया था. √5 इट मीन्स 5 to the power 1/2, मतलब 5 की पावर हाफ, है ना. तो 5 की पावर हाफ इंटू 5 की पावर हाफ क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1, Yes, ma'am. है ना. तो रूट का उसी नंबर में अगर रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है. तो √5 into √5 क्या हो जाएगा, 5. 5. सो 12 into 5, 60. 60. समझ में आ गया ये. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाउ 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3. अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा. देखो √15 है और इधर √3 है, तो अभी तो सेम सर्ड्स में नहीं दिख रहे हैं, बट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू सेम सर्ड्स. हाउ, 8 तो ऐसे ही लिखा रहेगा बेटा, ये 8 वन टाइम हमने ऐसे ही लिख दिया. अंडर √15 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 into √5 लिख सकते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो √3 into √5 ब्रेक करके लिख लिया, तो क्या हो जाएगा, ये √15 ही होगा जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तुम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अपॉन में कौन है, 2√3. तो अब 2 से 8 को डिवाइड करेंगे और √3 से √3 क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, Cancel. कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो कितना आ जाएगा, 4 times √5 बचेगा. Yes, ma'am. Those who Yes. have not done it in their notebook, they should write it right now. अगर आप नहीं लिखोगे तो you will not get it what is going on here. You must write it in your notebook. साथ साथ लिखते जाओगे, समझते जाओगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा. सिर्फ कथा सुन के जाओगे तो कुछ समझ नहीं आना है. हाँ. Now you have discussed about addition, multiplication, subtraction and division. So on the basis of this, you can give the answer of these 3 points, है ना. ये वही है जो कल हमने डिस्कस किया था. कल मैंने तुम लोग को समरी के पॉइंट्स करवाए थे ना. देखो, the Yes, sum ma'am. or difference of a rational and an irrational number is irrational. It is right? True? सम और डिफरेंस तुमने अभी पहले एक एग्जांपल आज ही देखा है, कल भी किया था, आज भी किया है. Yes, ma'am. True. ट्रू. क्या रिजल्ट मिला था, इरेशनल नंबर मिला था. Irrational number. जैसे हम ले ले 2 हो गया रैशनल प्लस √3 ले लिया, या 2 प्लस √2 ले लिया, या 3 प्लस √2 ले लिया, इट इज व्हाट, इट इज इरेशनल. Yes, ma'am. कल मैंने सारे ये एग्जांपल तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन किए थे विथ नंबर्स, किए थे. और कल की Yes, क्लास ma'am. उन्होंने मिस की हो, दे शुड वॉच द वीडियो ऑफ यस्टरडे, तभी उन्हें समझ आएगा. सेकंड पॉइंट क्या है, the product or quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational. एक Ma'am, again true. रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट और क्वोशंट. अभी तुमने ये एग्जांपल सॉल्व किया, कौन सा Ma'am, true. एग्जांपल, 14 and 15. कहाँ, देखो ये 6√5 कैसा नंबर है, Ma'am, irrational. Irrational. चलो अच्छा, 6√5 का मतलब क्या, 6 into √5 हुआ. Yes, ma'am. तो 6 कैसा नंबर है, Rational. रैशनल. और Rational. √5 कैसा है, Irrational. Irrational. तो 6√5 क्या हो गया,
irrational number. irrational number. फिर नेक्स्ट क्या है? थर्ड पॉइंट, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू व्हाट? टू Irrational. इर्रेशनल, Irrational. रिजल्ट में भी रैशनल और इर्रेशनल, ये भी ट्रू है? मैम Yes, ma'am. Yes, है या ma'am. नहीं? यहाँ पे ध्यान दो, टू इर्रेशनल की बात हो रही है। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई और ऐड और डिवाइड और सब्ट्रैक्ट एनी टू इर्रेशनल, तो रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। हो सकता yes है? मैम. कैसे Yes, हो सकता है बेटा? जैसे हमने मैम किया √5 इंटू √5, क्या आएगा? मैम 5. 5. 5. अच्छा, √5 कैसा नंबर है? मैम Irrational. rational. हाँ, और √5 इंटू √5 मतलब दो इर्रेशनल को क्या कर रहे हो? Multiply. Multiply. मल्टीप्लाई, रिजल्ट क्या मिला? 5. Rational. रैशनल, तो मतलब आंसर रैशनल भी हो सकता है। लेकिन वही तुम √2 इंटू √3 करोगे, क्या आंसर मिलेगा? मैम irrational. √6, तो √2 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, एंड √6 भी इरेशनल है। तो तुम एक एग्जांपल से तुम्हें क्लियर हो गया कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमें रिजल्ट में रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी। यहाँ बहुत ध्यान देना, वी आर टॉकिंग अबाउट टू, Irrational number. Irrational. इसको अंडरलाइन कर लो, टू इरेशनल। और इससे पहले जो दोनों पॉइंट हमने डिस्कस किए, देयर विच टाइप ऑफ नंबर्स वी हैव टेकन? Irrational Rational and and rational. irrational. Yes, one is rational, one is irrational. Correct. ठीक है. So I hope these points are clear to you. Yes. Yes, ma'am. See, now from here you should read. Avni, read it, beta. We know. We now turn our attention. From here you should read. Avni is there in the class. Khushi, Yes, ma'am. read it, beta. We now turn our attention from here. Yes, ma'am. We now turn our attention to the operation of taking square roots of real number. Recall that if a is a natural number, then root a is equal to b means b square is equal to a and b greater than 0. The same Wait, definition. wait. देखो, अगर हम तुमने 8th क्लास में स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो क्या होता है अगर ए कोई भी नेचुरल नंबर है ना? जैसे मान लिया यहाँ पे √4, ए की जगह मान लिया 4, 4 इज अ नेचुरल नंबर और नॉट? Yes ma'am. Yes, ma'am. तो हमने √4 लिया, तो √4 इक्वल टू क्या आता है बेटा? 2. 2. तो बी हो गया 2, तो बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4. 4 मतलब कौन? Under root a. Root. √ नहीं, रूट ए नहीं, सिर्फ ए कौन लिया है हमने यहाँ पे? 4, है ना? तो √4 मतलब हुआ 2, तो बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है? ए होता है। Yes ma'am. हाँ, बस ये वही लिखा है, वेयर बी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम इसमें नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो किसी का भी स्क्वायर रूट जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन 0 अगर है तो। द सेम डेफिनेशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर पॉजिटिव रियल numbers. Here we are talking about which type of real numbers? Positive real numbers. Okay. Continue beta reading from here. Let a is greater than 0. Let a is greater than 0 be a real number, then root a is equal to b means b square is equal to a and b greater than 0. In section 1, 2, we saw 1.2. 1 and 2 we saw how to represent root n from any positive integer n on the numbers. नंबर लाइन पे हमने देखा था ना, हाउ टू रिप्रेजेंट √2, √3, √5, रूट, देखा था या नहीं? Yes ma'am देखा था. अब ये भी इसी तरह से है। नेक्स्ट, √x, लाइक अगर डेसिमल टाइप के नंबर हो कि √3.5, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो, ये कैसे करना है? दिस वी विल डिस्कस बट लेटर ऑन। उससे पहले हम ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
देखो ये ध्यान देना यहाँ पर, अगर a और b एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स देन अंडर रूट ए बी, जैसे मान लो √2 × 3 ब्रैकेट के अंदर ये स्क्वायर रूट में ही है, तो इसको सेपरेटली कैसे लिख सकते हो, √2 रूट × टू √3, राइट। यस मैम Yes, ma'am. ये कुछ नहीं है, सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी की होल पावर 1/2, तो दोनों को अलग अलग पावर दे सकते हो, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2। यस, यस मैम दिस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यू हैव स्टडीड इन योर 7th 8th क्लास ऑल्सो, यस 7th मैम थे 8th में भी थे। सिमिलरली दिस सेकेंड रूल, अंडर रूट ए अपॉन बी, ए की रूट में अगर ए अपॉन बी है तो हम सेपरेटली दोनों को रूट दे सकते हैं। Yes, ma'am. It can be written as √a upon √b and vice versa. Vice versa मतलब अगर ये ऐसे अलग अलग हैं तो हमारी क्वेश्चन के नीड के अकॉर्डिंग वी कैन राइट इट लाइक √a upon b, ऐसे भी लिख सकते हैं। यस, यस मैम हाँ, ये अब ये √a प्लस √b, ये हमने अभी डिस्कस किया, इनटू √a माइनस √b। अब इसको देखो, तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी है, ये Yes, वाली ma'am. कौन सी यस मैम आइडेंटिटी पढ़ी है, Ma'am is x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स माइनस वाई Yes, ma'am. एक्स स्क्वायर x माइनस वाई, square minus y square. यस, जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये उसी टाइप से है। इसको देखो एक बार, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही ये सारी आइडेंटिटीज को एक बार ध्यान से देखो, जितनी लिखी है, a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, तो a स्क्वायर है ना, माइनस बी स्क्वायर यानी क्या होगा, √b का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, माइनस b। इसी तरह से ये जो है, तो एक एक नंबर का एक एक नंबर के साथ होगा, तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई √a विथ √c प्लस d, है ना, तो कैसे होगा वो, इन सब आइडेंटिटीज को एक बार देखो जरा। इज इट क्लियर, फिफ्थ वन, देखो √a का पहले √c के साथ करोगे तो क्या आएगा, √ac, फिर √a का √d के साथ करोगे तो क्या आएगा, √ad, फिर √b का √c के साथ करोगे तो क्या आएगा, √bc, फिर √b का √d के साथ करोगे तो क्या आएगा, √bd। यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हम, दो ब्रैकेट होते हैं तो फर्स्ट we take any one of the term of first bracket, then we multiply it with each and every term of second bracket, then we take the remaining terms and in the same way we proceed। yes, Yes, ma'am. अब ये है √a प्लस √b का होल स्क्वायर, सिंपल है बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जैसे होता है, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर, √a का स्क्वायर, तो √a का स्क्वायर क्या होगा बेटा, A. a होगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल है ना, प्लस 2ab, तो 2, अब यहाँ a कौन है, √a, b कौन है, √b, तो अंडर रूट ए बी आ जाएगा 2 टाइम्स। यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वाई स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा, √b का, तो √b का स्क्वायर क्या हो गया, B. b। now you should write all these 6 identities in your notebook and then you should solve example 16। ये जो है एग्जाम्पल 16 आपको सॉल्व करना है, इसके बेसिस पे जो अभी 6 आइडेंटिटीज हमने डिस्कस की है ना। वाई आई एम टेकिंग दिस, वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन वी विल टेक इट लेटर ऑन, क्योंकि ये सेम एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हमने पढ़ा है, प्रीवियस एग्जाम्पल्स वॉट एवर वी डिड
इट इज सेम लाइक दैट, उसी की कंटिन्यूटी में ये कॉन्सेप्ट है. तो फर्स्ट वी विल टेक द सेम कॉन्सेप्ट्स टुगेदर सो दैट इट विल बी इजियर टू यू टू अंडरस्टैंड. ओके. Yes, ma'am. ओके. अब देखो, इसको सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो क्या? किस टाइप से हो गया ये? 5+√7 इंटू 2+√5. तो ये ऊपर जैसा एक क्वेश्चन किया था वैसे ही हो गया बेटा. सॉल्व इट इन योर नोटबुक, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट. जल्दी से करो एग्जाम्पल 16 का, एंड देन लेट मी नो. कर लोगे तब बताना. फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल 16. अच्छा, here I can say see 16 children are there. Attendance is very less. ये जो बच्चे क्लास मिस कर रहे हैं इनके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मिस हो जाएंगे, फिर ये इनको बाद में दिक्कत होगी फिर. क्योंकि एवरीडे वी आर लर्निंग समथिंग न्यू. यस ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Those who are not regular they will miss it. आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं. ये पूरा ये डिसाइड करेगा हाउ यू कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, 2 रैशनल और 2 इरेशनल और 1 रैशनल 1 इरेशनल. यस. When you will complete it, just let me know. किसी को दिक्कत आए तो पूछ सकते हो, फर्स्ट और सेकंड पार्ट. और क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया तो मीटिंग नहीं छोड़ना है. योर ऑनेस्टी इज विथ यू. ईमानदारी से करोगे सॉल्व क्वेश्चन तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू. नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा है. Done, ma'am. अक्षत, समझ में आया क्या किया? Yes, ma'am. अच्छा, अक्षत बताओ, √2 + √3 क्या रिजल्ट होगा? Ma'am, √2 plus √3. Uh, Ma'am, √5. ओहो, प्रांजल. अक्षत क्या होगा? मैम क्वेश्चन क्या है? √2 + √3. व्हाट इज द आंसर? √2 plus √3. यू शुड राइट इट इन योर नोटबुक. तुम्हें ऐड करना है √2 और √3 को. करो ना, अपना माइक ऑफ करो. यस अक्षत, क्या हुआ? मैम कर रहा हूँ 2 मिनट मैम. करना क्या है उसमें? मैम ये तो बहुत सिंपल है. हाँ, क्या होगा प्रांजल? प्रांजल, व्हाट इज द आंसर? मैम किसका? यही √2 + √3. मैम √5. बहुत बढ़िया, पिटाई लगाऊंगी तुम्हारी अच्छे से. Ma'am, 2√3. बहुत बढ़िया पूजा, बहुत अच्छे. अभी पता चल रहा है तुम कितना ध्यान से सुन रहे हो. क्वेश्चन है √2 + √3. मैम कुछ नहीं होगा उनका, मैम वो वैसे ही दे देंगे. गुड रोहित. चलो, बहुत अच्छी बात है रोहित. रुद्राक्ष, यस मैम. क्या हुआ? यस मैम वही बोलने वाला था पर थोड़ा पर मैंने कहा बोला कि रोहित का आंसर करेक्ट है. मैम उसी का ही आंसर करेक्ट है. पक्का? यस मैम. अच्छा, आद्यशा.
मैम पॉइंट में अगर उसको कन्वर्ट करके नो करेंगे नो तो नीड टू फिर कन्वर्ट समथिंग इट थ्री इनटू, पॉइंट। नहीं पॉइंट में कुछ नहीं करना है। रूट 2 प्लस रूट 3 का सिंपल आंसर बताओ, नो डेसिमल एक्सपेंशन, सिंपल रूट 2 प्लस रूट मैम 3। देन मैम वो रूट 2 प्लस सेम रूट 3 मैम चेंज ही नहीं होगा। निकुंज क्या होगा? मैम रूट 2 प्लस रूट 3। ओके। तनीषा नहीं है, तनीषा कल भी नहीं थी क्लास में, ऐसे तो क्लास मिस करती नहीं है वो। चलो ठीक है, अब सारे बच्चे सिर्फ रोहित, निकुंज, आद्यशा, इन लोगों का आंसर्स करेक्ट है। और ये बाकी बच्चे क्या सुन रहे हैं? वो प्रांजल तुमसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम ऐसे आंसर दोगे। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, देखो ध्यान से जरा। तुम लोग तो कह रहे थे हमने एग्जाम्पल कर लिए, इवन दो आई रिपीटेड इट, आगे बढ़ने से मतलब ही नहीं है अभी। ये क्या है एग्जाम्पल 13, देखो जरा। 2√2 प्लस 5√3 ऐड हुआ था क्या? ऐसा का ऐसा ही रहेगा ना ये? यस मैम। मैंने समझाया भी था कि सेम सर्ड्स होंगे तो ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज वो वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। बोला था कि नहीं? यस मैम। इट मीन्स यू पीपल आर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन। वो तो देख लो, अच्छा हो मैंने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, बिल्कुल गलत बात है ये तो। ये सारे कल हमने एग्जाम्पल्स इतने एक एक नंबर सब डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे? यस मैम। फिर क्या मतलब है? तो यस मैम तो कुछ तो अभी तुम लोग सब गड़बड़ गड़बड़ आंसर दे रहे हो। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल के साथ कि देखो 2√2 का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स √2। 5√3 का मतलब क्या है, 5 टाइम्स √3। यहाँ पे इसमें √2 है, इसमें √3 है, तो ये ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे, इनका आपस में कुछ नहीं होगा। होगा क्या? ये देखो, क्या तुम 2√2 और 5√3 को 7√5? टेल मी बेटा, 2 ऑरेंजेस प्लस 3 मैंगोज, कैन यू राइट 5 मैंगोज? नो मैम। तो यहाँ पे √2 और √3 वही तो है, उसी टाइप से तो है, तो √2 और √3 को ऐड करके कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो ना? नो मैम। फिर ठीक है, तो अब ध्यान देना ये कॉन्सेप्ट, सेम सर्ट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। देखा उसको फिर से, समझा? दिस टाइम आई गेव यू टू रिव्यू इट। समझ में आया ये कि नहीं आया? मैम आ गया। आ गया। ध्यान दो बेटा, अभी ये कॉन्सेप्ट तुम नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। देखो मैं बताती हूँ उस पे, व्हाइट बोर्ड पे। इज इट विजिबल? यस मैम। सी, अगर ये √2 प्लस, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, √2, यही मेरा क्वेश्चन था, √2 प्लस √3 है, तो हाउ दे कैन बी एडेड बेटा? ये स्क्वायर रूट में 2 है, स्क्वायर रूट में 3 है,
तो इट विल नॉट बी एडेड, इट विल बी रिटन एज इट इज। इनका सम यही होगा, √2 प्लस √3 ही होगा। हाँ, लेकिन अगर ये है √2 प्लस √2, देन व्हाट इज द आंसर? क्या होगा? एम आई ऑडिबल? √4. ओहो, कौन है ये विद्वान? √4। जल्दी बताओ, √2 प्लस √2। मैम 2। गलत। मैम 2√2। यस, 2√2 इज करेक्ट आंसर। ये बेटा मैंने इतना डिटेल में तुमको समझाया, ये हमने क्वेश्चन किया भी, देखो यहाँ पर कि 2 टाइम्स √2 प्लस 1 टाइम √2 मिलके हुआ था 3 टाइम √2। तो जब हम ये √2 प्लस √2 करोगे, इसका मतलब क्या हुआ? 1 टाइम √2 प्लस 1 टाइम √2 मिलके कितने टाइम्स √2 हो जाएगा? 2 times √2. 2 टाइम्स √2। दिस इज द आंसर। पे प्रॉपर अटेंशन बेटा। इज इट क्लियर नाउ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. If same surds are there, then we can add. We will see how many times they are. Here it is 1 time √2, 1 time √2 मिलके हो जाएगा 2 times √2. Here √2 plus √3. Here numbers are different. We cannot add it. We will write it as it is. इनका सम यही होगा, √2 plus √3. Same for difference also. अगर यहाँ पे हम √2 minus √3 लिखते हैं तो क्या होगा? √2 minus √3 का आंसर क्या आएगा बताओ? मैम सेम ही होगा, सेम ही खत्म हो जाएगा। हाँ, यही आंसर होगा, √2 माइनस √3, यही डिफरेंस होगा। और वही अगर √2 में से √2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? मैम 0। 0। अभी समझ में आया 0 क्यों आएगा? क्योंकि ये 1 टाइम √2 में से 1 टाइम √2 गया तो 0 आ जाएगा। वही अगर 2 टाइम्स √2 माइनस √2 लिखो तो क्या आएगा? हम √2। √2. मैंने लिखा मैम 2 √2 माइनस √2। व्हाट विल बी द आंसर? मैम √2. √2। √2. It means √2 means how many times √2? 1 time. 1 time. Yes. So the answer for this is √2. ये √2। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी भी किसी को नहीं समझ आया तो अभी बोल दो, नहीं फिर बाद में गड़बड़ करोगे तो मैं पटाई लगाऊंगी अच्छे से। जल्दी बताओ, अभी नहीं समझ आया हो तो अभी पूछ लो। क्लियर? Yes, ma'am. Addition and subtraction clear. Now we will discuss for multiplication and division. See. Now when you will multiply √2 with √3, √5. बहुत अच्छे। √6. यस बेटा, वो अपनी कॉपी में जरा ये लिखो, x to the power m यस मैम समझ गया मैम। 2 into 3 x to the6। power n। तो क्या होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से? x to the मैम power बेस मल्टीप्लाई हो M जाता है। plus n. बेस कहाँ से मल्टीप्लाई होगा? x to the power क्या हो जाता है? M plus n. m plus n, पावर्स ऐड होती है।
लेकिन अभी क्या है बेटा, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक तो ये भी होता है, ठीक है। अब अगर ये है ब्रैकेट में, मान लो 2 numbers आर देयर, ए बी, इनकी पावर है 1/2, या इनकी पावर ले ली हमने m, तो क्या लिखते हो तुम ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्या हो जाता है? रूट m अभी मैं रूट की बात नहीं कर रही हूँ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ए बी की पावर m है तो क्या होगा? a की पावर am into a bm. टू द पावर m इंटू, b to the power m. फिर सिर्फ क्या रटी रटाई है क्या बेटा ये? a टू द पावर m, b टू द पावर m। अब ये इस फॉर्म में है तो इसको ए बी टू द पावर m के फॉर्म में लिख सकते हो, ये वही है, ये है या नहीं? Yes, ma'am. yes ma'am तो क्या लिख सकते हो बेटा, ये वाला जो है, यहाँ पे देखो इसको, √2 इंटू √3। √2 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर कितनी हुई? 1/2. 2 की पावर 1/2, ठीक है, इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगी? 1/2. 1/2, इसमें ये है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इस फॉर्म में दिख रहा है तुम्हें, a की पावर m इंटू बी की पावर m के फॉर्म में दिख रहा है? Yes, दिख रहा है या ma'am. नहीं दिख रहा है? तो बस इसको क्या लिख सकते हो, ए बी टू द पावर m, यानी ए बी यानी 2 इंटू 3, यानी 2 6 इंटू 3 कितना हो गया, 6 की पावर 1/2 1/2. तो 6 की पावर 1/2 को क्या लिखोगे? √6. तो √2 इंटू √3 क्या होगा? रूट √6. 6 फिर √5 कहां से बोल रहे थे? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब जल्दी बताओ, 2√2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? बताओ, 2√2 इंटू √2, जल्दी, जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी Ma'am, क्लास। 4√2 Ma'am, बहुत 4. बढ़िया, 2√2 इंटू √2, ये कितना होगा? Ma'am, 4. 3√2 Ma'am, बहुत 4. बढ़िया, यस। 4 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू 1 यानी ये हो गया 2, और Yes, √2 ma'am. इंटू √2 कितना होगा? 4 Ma'am, 2. 4 2 बेटा into आंसर, 4. क्वेश्चन पहले ध्यान से सुना करो तब आंसर दिया करो। माय क्वेश्चन इज, 4 व्हाट विल यू गेट √2 इंटू √2? 2. 2 नाउ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये 2 तो ऐसे ही है बेटा, ये √2 और ये √2 का मल्टीप्लाई हुआ 2, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4. 4 4। नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस? Yes, ma'am. इसकी प्रैक्टिस करना और आगे तभी बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, क्योंकि यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आगे एक्सरसाइज 1.5 में भी हमें लगेंगे, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, ये आज सारे और प्रैक्टिस करना, अलग अलग नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखना एंड चेक योर आंसर्स, ठीक है? Yes, ma'am. So that's all for today's class. We will conclude with Shanti part. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sai Ram beta, take care of yourselves. Stay happy and Sai healthy. Ram, ma'am. Sai Ram. मैम। Sai Ram. अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।